लड़की की जिंदगी ने सबसे बड़ा मोड़ तब लिया जब मौत के बाद उसे दूसरा जन्म मिला। आंखें खोलते ही उसने वही दिन देखा, स्पेस एजेंसी की भर्ती परीक्षा का दिन। पिछली जिंदगी में इसी दिन उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उस समय उसके बॉयफ्रेंड ने चालाक लड़की का इंतजार करने के लिए पूरी क्लास को रोके रखा था। क्लास मॉनिटर होने के नाते लड़की ने सबको समझाया कि समय निकल रहा है, पर किसी ने उसकी बात न मानी, उल्टा उसी पर गुस्सा निकाला। बारिश में भीगते हुए वह सबको मनाती रही और 10 मिनट बाद किसी तरह सब परीक्षा हॉल पहुंचे। परीक्षा तो हो गई, मगर चालाक लड़की की योजना बिगड़ गई। गुस्से में उसने लड़की को छत से धक्का दे दिया। खून से लथपथ लड़की वहीं मर गई। इसके बाद बॉयफ्रेंड और सहपाठियों ने झूठ फैलाया कि लड़की ने ही सबको रोका और अपराध बोध में आत्महत्या कर ली। चालाक लड़की ने खुद को बेचारी दिखाया और सोशल मीडिया पर स्टार बन गई। मौत के बाद लड़की को असली सच्चाई का पता चला कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी। चालाक लड़की जानती थी कि वह परीक्षा पास नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर देर की थी। जब लड़की के पिता ने बॉयफ्रेंड से सच बताने की गुहार लगाई तो उसने बेरहमी से कहा कि लड़की को वही मिला जिसकी वह हकदार थी। उसने यह तक कहा कि अगर लड़की जिद न करती तो चालाक लड़की समय पर पहुंच जाती। बेटे की बेरुखी और झूठ से टूटकर पिता को दिल का दौरा पड़ा और वे मर गए। उस क्षण लड़की का दिल भी बिखर गया। उसने कसम खाई कि अगर दूसरा जन्म मिला तो बदला जरूर लेगी। अब जब वह उसी दिन वापस लौटी तो उसने अलग रास्ता चुना। गुस्से में खड़े बॉयफ्रेंड को अनदेखा किया और सीधे बस में जाकर बैठ गई। परीक्षा उसके लिए अब मायने नहीं रखती थी, क्योंकि चयन सूची में पहले से उसका नाम था। पिछली बार उसने सबकी मदद करके गलती की थी, अब की बार वह तमाशा देखना चाहती थी। बारिश में भीगे सहपाठियों की मस्ती देखकर उसके होंठों पर ठंडी मुस्कान आई। समय बीतता गया और सबका धैर्य टूटने लगा। तभी चालाक लड़की पहुंची और रोते हुए बोली कि वह सबके लिए लॉलीपॉप लाने में देर कर गई। लड़की कुछ कह पाती, इससे पहले ही बॉयफ्रेंड ने लॉलीपॉप छीन लिया और लड़की को स्वार्थी कहकर अपमानित किया। सहपाठियों ने चालाक लड़की को दिलासा दिया और वह जल्द ही मुस्कुरा उठी। बस चली और सब गाते हंसते पिकनिक के मूड में पहुंचे। तभी अचानक रास्ता बंद मिला। ड्राइवर ने कहा कि आगे पानी भरने से परीक्षा तक पहुंचना असंभव है। घबराए सहपाठियों ने लड़की की ओर देखा, क्योंकि पिछली बार उसके पिता ने मशीनें भेजकर रास्ता खुलवाया था, लेकिन धन्यवाद की बजाय उन्हीं पर इल्जाम लगाया गया था। इस बार लड़की ने चुप्पी साध ली। तभी चालाक लड़की बोली कि उसे दूसरा रास्ता पता है। ड्राइवर ने उसकी बात मानी और बस मोड़ दी। आधे घंटे बाद वे परीक्षा केंद्र पहुंचे। बॉयफ्रेंड सबसे पहले दौड़ा, मगर गार्ड ने रोक लिया। इंटरव्यू शुरू हो चुका था और देर से आने वालों की अनुमति नहीं थी। स्पेस एजेंसी के अनुशासन का उल्लंघन अपराध था। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। सालों की मेहनत एक झटके में मिट गई। सबने बॉयफ्रेंड को दोषी ठहराया, लेकिन उसने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह प्राकृतिक आपदा है और प्रबंधन को दूसरा मौका देना चाहिए। उसकी बातों में आकर सब शोर मचाने लगे। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल बाहर आए। सब गिड़गिड़ाकर बोले कि उन्हें दोबारा अवसर दिया जाए। प्रिंसिपल ने ठंडी आवाज में जवाब दिया कि जो लोग आधा घंटा देर कर दें, जिनमें न जिम्मेदारी है न अनुशासन, वे स्पेस एजेंसी का हिस्सा बनने लायक नहीं। ये सुनते ही सबके चेहरे पर गहरा सन्नाटा छा गया।